सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने यूथ वालों से कुछ ओपनली बात डिस्कस करना चाहता हूँ। आप एक लड़की हो, एक लड़के हो या कोई भी हो जो सुन रहा है कि मुझे प्रभु की अगुवाई में ये संदेश देना है। हो सकता है कि आज किसी न किसी आप गुप्त पाप में हो, और गुप्त पाप का मतलब है पाप कोई भी हो, लेकिन कई बार हम गुप्त साइन में होते हैं, गुप्त सिन में होते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारी आशीष को कौन रोक रहा है, हमारे फ्यूचर को ख़राब कौन कर रहा है, कैसे शैतान हमारे जीवन में आ रहा है। अगर हो सकता है कि आप उस पाप से आज़ाद होना चाह रहे हो, लेकिन आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, और यही कारण है कि आप दिन पर दिन उस पाप में फंस रहे हो। क्यों फंस रहे हो? क्योंकि आप आज़ाद तो होना चाह रहे हो, लेकिन आप ओपनली किसी को बता नहीं पा रहे। आप अपनी मन की बातें मन में रख रहे हो। आप शैतान से रोज़ टॉर्चर होते हो। वो आपको हाथ में सुन करवाता है, फिजिकल के लिए मजबूर करता है। आपका मन नहीं है, आपका मन प्रार्थना में है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रार्थना से वंचित हो रहे हो। और शैतान आपको धीरे धीरे करते करते कभी ड्रग्स में, कभी नशे में, कभी छोटे कपड़े पहनने में मजबूर करता है। आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि बेटा उनके लिए प्रार्थना कर जो किसी न किसी पाप में, किसी न किसी नशे में है, किसी न किसी बुरी आदत में है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, आज हम इस बात को गौर करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना और युद्ध का समझना तेरी ओर से हो, यीशु का सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। मेरा ये तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रार्थना आपके पाप के जानने के लिए नहीं है, ये आपके पाप के जान का छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। ये प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार इस पाप से आज़ाद हो सके। मैं क्यों यूथ से ओपनली बात करता हूँ? क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं फंसा होता है शर्म के मारे। वो पाप तो करता है, लेकिन फिर भी उसे शर्म आती है बताने में, डरता है, घबराता है। प्रार्थना करते समय अश्लील ख्याल आना, प्रार्थना करते करते मन विचलित हो जाना, कई बार ऐसा होता है। लेकिन किसको बताए? किसको बताए कि मेरी नज़र बार बार उस लड़की के स्तन पे जाती है? किसको बताए कि वो लड़की बार बार झुकती है तो मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, लेकिन प्रभु जानता है, लेकिन शैतान मुझे मजबूर करता है। किसको बताए कि मेरे अंदर शैतान कैसे वार करता है, कैसे मैं हंस करता हूँ, कैसे तकिए के साथ हंस करता हूँ? किसको बताए? यही सारी बातें मन में सोचता है इंसान। वो प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन कैसे बचे वो? इसलिए परमेश्वर चैनल का निर्माण किया है, ताकि आप अपनी दिल की बात खुलकर बता सको और डिप्रेशन के शिकार ना हो। क्यों जाता है इंसान डिप्रेशन में? जब उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, जब वो किसी पाप में पड़ जाता है, वो घर में वालों को नहीं बता पाता, डरता है कि मेरे मम्मी पापा मारेंगे या क्या समझेंगे, और वो उसी पाप में ब्लैकमेल होता रहता है। कई बार बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत होता है। वो मन में सोचती रहती है कि मैं कैसे अपने माँ बाप का से सामना कर सकूं, कि मैं फिजिकल हो चुकी हूँ, मैं हंस महसूस जा चुकी हूँ, मैं उस लड़के को देख कर रोज़ हंस महसूस करती हूँ, कैसे बताऊँ? लेकिन आज मेरा परमेश्वर हर एक गुप्त पापों से, गुप्त सीन से, गुप्त आदत से छुटकारा देगा। अब नशे पदार्थ में हो सकता है स्कूल के टाइम, अब स्कूल के टाइम में, लेकिन आपको लग गई लत सिगरेट पीने की, लेकिन आज मेरा परमेश्वर उस मंदिर को जिसमें आप शरीर है और जिसमें परमेश्वर रहता है, परमेश्वर आज शैतान से आपको आज़ाद करेगा। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज यूथ वाले आज़ाद होंगे, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरा ये तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ प्रार्थना अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज कहीं भी मिल सकता है परमेश्वर का आप लोगों के लिए। और परमेश्वर का जो मैसेज है वो ये कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आज ये जान लो कि हम और आप पवित्र मंदिर है। याद रखना, आपको क्या प्रार्थना करनी है? परमेश्वर जब मैं तेरा मंदिर हूँ तो इस मंदिर को कोई गंदा ना कर पाए। इस मंदिर के अंदर से हर शैतान अंधकार को दूर कर, मेरे गुप्त पापों को दूर कर, मेरे उस सोच विचार को दूर कर। आपको डांटना है, आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे, आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, सोच विचारों को डांटना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आएंगे। अगर आपको बुरे सपने आते हैं उसकी टेंशन मत लो, शैतान हार चुका है इसलिए बुरे सपने दे रहा है। लेकिन सोच विचार अगर आ रहे हैं या आपका मन बार बार विचलित हो रहा है पाप करने में, नशे शराब पीने में, किसी भी पाप में, किसी भी गुप्त सिन में, तो आपको डांटना पड़ेगा और आपको ये वचन बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं नहीं चाहता तेरे मंदिर को गंदा करना, मैं नहीं चाहता कि तेरे मंदिर को मैं गंदी करूँ, लेकिन शैतान मुझे मजबूर कर रहा है, उस शैतान को दूर कर। जब हम आज़ाद होंगे तब परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र मंदिर हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। आज आपको इस वचन को क्लेम करना है। ये वचन को मैं डिक्लेरेशन करूंगा आप और आपके परिवार पर। आज हो सकता है कि आपका भाई गुप्त पाप में हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, आज मेरा परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। गुप्त पाप का मतलब होता है जब हम परमेश्वर से और मनुष्य छुपा कर पाप करते हैं। मनुष्य छुपा सकते हैं हम, ये बात अलग है, लेकिन मेरा परमेश्वर से कोई
कुछ भी नहीं छुपता। वो देखता है, वो जानता है कि इसको कैसे आज़ाद करना है। आज हो सकता है कि आप चोरी की आदत हो सकता है कि आप नाखून चबाने की आदत हो, है ना। जब माँ बाप मना करते हैं, देखो मना करने का भी पाप है। आपके माँ बाप मना करा और आप वही काम कर रहे हो सकता है कि आप एक अलौकिक ऐसे पाप में हो जिसके आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो बताए नहीं जाते। कई बार इंसान सिगरेट पीता है, वो कहता है हमें सिगरेट पी रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो बता सकता है। लेकिन कई बार ऐसे गंदे पाप होते हैं, गंदी चीज़ हमारी लाइफ में आती है जो एक बार आ तो जाती है लेकिन बताने में शर्म आती है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अनेक पापों से आज छुटकारा देगा क्योंकि मेरा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक बेटा बेटे के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, हर एक टीनेजर के लिए, हर यूथ के लिए जो अपने स्कूल से निकल कर गंदे काम करते, जो अपने घर से निकल कर बाथरूम में जाके गंदे काम करते, जो पिता सिगरेट नशा पदार्थ करते, जो पिता परमेश्वर अपने माँ बाप से छुप कर अश्लीलता में जा रहे हैं और नहीं चाहते कि पाप करें, नहीं चाहते कुछ सोचे गलत, नहीं चाहते कि परिश्रम को गंदा करें, लेकिन शैतान बार बार उनको टॉर्चर करता है। सोच विचार के द्वारा, हाथों के द्वारा, सोच के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आउट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आउट करो अपने शरीर से। मेरे भाई बहनों, उस शैतान को, उस अश्लीलता के पाप को, उस गंदे आत्मा को आउट करो, आउट करो, आउट करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता आज तेरे बच्चे आज़ाद हो सके, तेरा पवित्र मंदिर बन जाए। शैतान अंधकार की शक्ति, गंदी आत्मा, पाप डाली आत्मा, आउट 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 यीशु मसीह के नाम में। छू ले मेरे पिता, एक को छू ले इन द नेम ऑफ जीसस और छुटकारा दे। आपने हर माँ बाप की प्रार्थना सुनी, हर बच्चों को, हर टीनेजर को, हर इंसान को आज़ाद कर दिया। वो गंदी आत्मा, वो पापंडली आत्मा, वो नशे पदार्थ की आत्मा, वो चोरी की आत्मा, वो हर वो आत्मा जो तेरे बच्चों के विरुद्ध है, वो गुप्त पाप आज़ाद हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ अब से मंदिर तेरा है। प्रार्थना योद्धा बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, माँ बाप का आगे बनेंगे, फ्यूचर प्लान ब्राइट जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर की वाणी है जो परमेश्वर ने मुझसे प्रार्थना करवाई। मेरे अजीज़, तो मैं एयरपोर्ट से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो आपको जब भी मिलेगी आपको ग्रहण करनी है। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। और आप किसी भी पाप में हो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और आप आज़ाद होंगे तो गवाही जरूर देना क्योंकि आपको आज़ादी परमेश्वर ने दे दी है। जय मसीह की।